प्राइमरी की एक टीचर जो कि जब दिन में बच्चों को पढ़ाती थी और जब जो ही शाम होती थी वह अपने रूम पर जाने के लिए घबरा जाती थी। मन नहीं किया करता था कि वह रूम पर जाए, अपने कमरे में जाए। आखिरकार ऐसा क्यों? तो दरअसल यह कहानी ज़्यादा दिन की नहीं है, ज़्यादा सालों की नहीं है, बल्कि यह 2023 की फरवरी की कहानी है। फरवरी के अंदर एक लड़की जो कि प्राइमरी की टीचर थी, वहीं पर वह रूम लेकर रहती थी। वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की रहने वाली थी और उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ही एक गांव में एक लड़के के साथ। और वह कोई और नहीं, उस लड़के का नाम था राहुल। वह भी एक टीचर था, लेकिन दोनों अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूल के अंदर ड्यूटी कर रहे थे। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी करने के बाद वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र लग जाती है और दोनों इस तरह बिखर जाते हैं कि इस तरह टूट जाते हैं कि वह आपस में कभी अपने आप को संभाल नहीं पाते। फिर आता है एक राहुल नाम का एक लड़का, जो कि राहुल नाम का जो लड़का आया था उनकी ज़िंदगी में, उसकी भी एक अलग से समस्या थी। चलिए जानते हैं आखिरकार इस कहानी के अंदर क्या हुआ था और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की। सुजाता नाम की एक लड़की जो कि प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है प्रभात से। प्रभात जो कि स्कूल में ही पढ़ाता था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। शादी के बाद उसके शनिवार को वह अपनी बाइक उठाता था और अपनी पत्नी के रूम पर चला जाता था। एतवार पर वह बहुत इंजॉय करते थे, अपने दिन को बहुत अच्छा बनाते थे, लेकिन नहीं पता किसके उन दोनों के प्यार को नज़र लग जाती है। और एक शनिवार ऐसा आता है जब प्रभात अपनी पत्नी सुजाता से मिलने जाता है। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी उस दुर्घटना के अंदर उसकी मौत हो जाती है। जब यह बात सुजाता को पता चलती है, वह भी टूट जाती है, उसके घर वाले भी टूट जाते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो दोस्तों, सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और जो सुजाता थी उसने भी स्कूल से 6 महीने की छुट्टी ले ली। उसने अपनी आस तोड़ दी थी, लेकिन अब वह करे तो करे क्या। 6 महीने जैसे तैसे उसने काट लिए थे। फिर से उसने ऐसा हौसला बांध लिया, उसने सोचा कि जीना तो है। आखिरकार अब जब कोई मेरे को छोड़कर चला गया तो उसके साथ मैं मर तो नहीं सकती, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत लोग हैं। अगर मैंने कुछ कर लिया तो इनका दिल टूट जाएगा, मेरे सास ससुर का कौन है। यह सब कुछ सोचकर वह फिर से स्कूल ज्वाइन करती है, लेकिन वह स्कूल के पास में ही उसी रूम में रहती थी। दिन तो वह जैसे तैसे बच्चों के साथ इंजॉय, हंसी मजाक, उनके साथ बातचीत कर कर गुजार लेती थी। लेकिन जब रात की बारी आती है, रात उसकी रो रो कर कटती थी। रात को उसको ऐसा लगता था कि न जाने कितनी बड़ी रात हो रही है, कितने महीनों की रात गुजर रही है। उसकी रात गुजारना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता था। तो दोस्तों, सुजाता प्रभात को बहुत याद करती थी। 1.5 साल गुजर जाता है, तभी राहुल आता है। अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपने मामा के घर आता है, जो प्रभात के माता पिता थे उनके पास आता है, उनके मामा मामी के पास। जब वह आता है तो वह देखते ही उसे रोने लग जाते हैं, वह भी रोने लग जाता है। याद आते हैं वह दिन जब वह उनके पास 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई क्लियर की थी। वह दिन याद करता है कि इस घर के अंदर कितनी चहल पहल होती थी, कितने खुश थे हम लोग, और आज इस घर के अंदर ऐसा मातम छा गया है। वह बैठता है, उन लोगों को समझाता है और सब कुछ पूछता है, जानता है कि आखिरकार क्या हुआ था। वह बताते हैं। फिर उसके बाद वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस यूं ही किस्मत की मार थी और हमें भुगतना पड़ गया।
वह भाभी के बारे में पूछता है। भाभी के बारे में पूछते ही वह लोग कहते हैं कि वह अपनी ड्यूटी पर है, वहीं पर स्कूल के अंदर ही अपने रूम में ही रहती है। वह कहता है कि ठीक है, लेकिन भाभी क्या अब छुट्टी पड़ रही है सर्दियों की, तो भाभी क्या अब भी नहीं आएगी? तो कहती हैं कि नहीं बेटा, हमने ही उसे मना कर दिया है, हम यहाँ अकेले ही रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह यहाँ आए, उसके वह जख्म फिर से ताज़ा हों, इसीलिए हम लोग उसे यहाँ नहीं बुलाते। यह कहने के बाद वह यह सब कुछ सुनते ही उनकी भी आंखें नम हो जाती है और कहती है कि मामा मामी, आप लोगों ने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि यह सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए, उसका भी यह घर है। वह कहते हैं कि हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, लेकिन क्या करें। यह कहकर वह उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू ले आ, हम उसे अपना लेंगे। हाँ, वह भी दुखी होगी, शायद हमारे साथ रहे तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। वह उसे लाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसको उसके रूम का नहीं पता था। वह जाकर अपनी भाभी के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उनसे मुलाकात करने की कोशिश करता है। वह वहाँ पर जाता है तो वह भाभी भी रोने लग जाती है, उन्हें चुप करवाता है और पूछता है कि क्या हुआ था भाभी। वह बताती है। वह कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, वक्त हम बदल नहीं सकते। यह कहकर वह इस बात को यहीं ख़त्म करता है और फिर अपनी लाइफ की कुछ बातें बताने लगता है कि मैंने पढ़ाई क्लियर कर ली, मैं भी एक टीचर बन गया हूँ और मेरी घर वालों ने शादी फिक्स कर दी। लड़की की फ़ोटो दिखाता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड जो मंगेतर थी उसका फ़ोन आ जाता है। उसको वह बताता है कि मैं भाभी से दिखा रहा था। इस बात पर वह चिढ़ जाती है कि आखिरकार तुम वहाँ पर करने क्या गए हो, मामा मामी से मिलकर तुम वापस भी आ सकते थे। और इसी बात का बवाल हो जाता है, शादी टूटने की कगार पर आ जाती है। लेकिन राहुल भी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो कि उसके लायक नहीं थी, उसे समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए वह अपनी मंगनी को वहीं तोड़ देता है और सभी से मना कर देता है कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। सभी समझाने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की का हक है तुमसे पूछताछ करने का, लेकिन वह नहीं मानता। अब धीरे धीरे समय बीत गया था और फिर राहुल अपने मामा मामी के पास जाता है और अपनी ही भाभी का हाथ मांग लेता है कि मैं अपनी भाभी से शादी करना चाहता हूँ। जब यह सब कुछ सुजाता को पता चलता है, वह भी बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। तो दोस्तों, ये रही कहानी उन दोनों की, राहुल और सुजाता की। एक लव स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया, उसे एक नया हमसफ़र मिल गया। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, उसे शादी करनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच